नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। राम राम सभी को। मैं आज आया हूँ कि कुछ 4-5 टॉपिक पे बात करना है आप लोगों से। देखो, पेपर पे तो न्यूज़ हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ दैनिक सवेरा में आते रहता है, तो इसीलिए उस हर दिन वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, मैं बनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मीडिया एक माध्यम है डेमोक्रेसी का। मान के चलिए आप चौथा स्तंभ है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के बाद चौथा स्तंभ इसको माना जाता है मीडिया को, और इंटरटेनमेंट एंड सोशल मीडिया को पांचवा स्तंभ माना जाता है। फिल्म इंडस्ट्री से पांचवा स्तंभ है। तो इनका अपना काम है, हमें ऐसा नहीं है कि हर दिन वीडियो बना देना है पेपर के कटिंग देख के, लेकिन मैं अपडेट कर देता हूँ कि क्या क्या होना है। देखिए, पहली बात क्या है कि मैं आपसे बात करूँगा कि जेई का पेपर का बड़ा कन्फ्यूजन है, एंड मैं आई एम सॉरी फॉर डेट यार। मैंने भी आप लोगों को बता दिया था 27-28 को पेपर होगा, क्योंकि यार उस समय संभावनाएं थी कि पेपर हो जाने की, ठीक है। लेकिन अब सरकार ही पलट गई, आयोग ही पलट गया, तो क्या करें। लेकिन एक चीज़ का मैं आपको विश्वास देता हूँ कि जो आपका ये जो चुनाव है, आचार संहिता, वो मार्च के, अब बहुत लोग वो कटिंग वटिंग देख करके फरवरी लास्ट वीक बता रहे हैं आचार संहिता मार्च फर्स्ट वीक, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आचार संहिता आपका किसी भी हालत में 10 मार्च के बाद ही लगेगा। वो 12 मार्च हो सकता है, 10 मार्च हो सकता है, 15 मार्च हो सकता है, 16 मार्च हो सकता है। उसके पहले मुझे चांस नहीं लगता कि आचार संहिता लगेगा। 10 मार्च के बाद ही लगेगा। और शपथ ग्रहण 27-28 मई के आसपास होगा। वो 30 मई हो सकता है, 27 हो सकता है, 28 हो सकता है, ठीक है ना। मई लास्ट वीक में होगा, ठीक है। तो आप एकदम निश्चिंत रहे कि फरवरी लास्ट वीक में आचार संहिता नहीं लगने जा रहा है। अब ये चिलांडू सब, इसको पता ही नहीं आचार संहिता का मतलब क्या है। वो भी यूट्यूबर बन गया, वो सब भी आचार संहिता पर ज्ञान दे रहा है, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका आचार संहिता 10 मार्च के बाद लगना है, ठीक है। और मैं एक और वादा करता हूँ आपसे कि देखो, मैं जितनी मेरी समझ है, राजनीतिक समझ है, और जितना मैं इस सरकार को जानता हूँ, समझे, क्योंकि मैं 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ हरियाणा गवर्नमेंट को, और बीजेपी को तो मैं 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ। लास्ट 2014 के बाद से मेरा पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट शुरू से था, लेकिन 14 से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया सरकार की नीतियों के ऊपर। तो ये आपका ज्वाइनिंग हर हाल में 10 मार्च के पहले करा देंगे, और सबसे आखिरी में ग्रुप डी की ही ज्वाइनिंग कराएंगे। रिजल्ट सबका निकाल देंगे, जिनको जिनको इनको ज्वाइनिंग कराना हो, जिस इस ग्रुप का। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लेंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद आपको सीट अलॉट कर देंगे, जाकर डिपार्टमेंट में अपना डॉक्यूमेंट चेक कराओ। और दूसरी बात कि आपका जो डीवी होगा ना, वो आपका डीवी होगा ऑनलाइन होगा, क्योंकि अब वक्त नहीं है इनके पास, ये चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। और ऑफलाइन डीवी एक टाइम पास होता है, ठीक है। अब कुछ मूर्ख टाइप का है, कहता है कि बच्चा जाके अपना जहाँ जहाँ से यूनिवर्सिटी से पढ़ा वहाँ जाके वेरिफिकेशन करेगा। अब ये मूर्खों का सरदार, अगर वहाँ पर जब स्टूडेंट ही जाकर करना हो तो आयोग का डिपार्टमेंट किस लिए है, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो एक आध बार हो गया तो टाइम पास के लिए करते हैं वो, ठीक है, कि ज्वाइनिंग रिजल्ट के बाद 2 महीना 3 महीने ज्वाइनिंग रुक लेते हैं। आज मैं आपके साथ एक वादा क्या मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका रिजल्ट आएगा ना, उसके हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। ये कन्फर्म है कि आचार संहिता के पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये आप लिख के रख लो, ठीक है। अब कम से कम ये 9 ग्रुप जो 4 गुना से कम है ये, और ग्रुप डी, इसकी ज्वाइनिंग तो कराएंगे ही कराएंगे लोकसभा के पहले। अगर कुछ भी हो जाए, नो इफ्स नो बट्स, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए, ये 2 ग्रुप, ये 2 सेक्शन है जो ग्रुप 9 का, जिसमें 9 ग्रुप जो है जो 4 गुना से कम है, और ये आपका ग्रुप डी, इसका ज्वाइनिंग तो करा के ही रहेंगे हरियाणा गवर्नमेंट वाले, ठीक है, कम से कम लोकसभा के पहले। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 56-57 को छोड़ करके स्टेनोग्राफर का कभी एग्जाम भी लेना है, अभी तो टाइपिंग टेस्ट वेस्ट लेंगे, तो ये 2 वैकेंसी को थोड़ा लटकाएंगे, ठीक है। 2-3 हरियाणा पुलिस को भी लटकाएंगे। इसका एग्जाम ले सकते हैं, एग्जाम लेने में भी इनको चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा। एग्जाम लेने के लिए भी आचार संहिता में चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ता है। ज्वाइनिंग तो करा ही नहीं सकते हैं, ठीक है, नई ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं। चाहे वैकेंसी कभी भी रिलीज की गई हो, नई ज्वाइनिंग ये नहीं करा सकते हैं। लेकिन एग्जाम लेने के लिए उनको चुनाव आयोग से परमिशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चुनाव में बिजी रहेंगे, ठीक है। तो आज केंद्र का चुनाव है, जैसे जरूरी नहीं है कि यूपी के चुनाव में सिर्फ यूपी के कर्मचारी ही काम करेंगे, दूसरे स्टेट के कर्मचारी भी काम कर सकते हैं।
हरियाणा के चुनाव में जरूरी नहीं कि सिर्फ हरियाणा के कर्मचारी काम करेंगे, समझे। तो ये आप ध्यान रखो। अब देखो अभी क्या है ना कि यूपी पीसीएस का डेट आ गया है 17 मार्च का, तो उस डेट को भी वो आगे कर रहे हैं कि एग्जाम कराने में भी, जबकि यूपी पीसीएस एक आयोग का है और आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ये सब स्टेट सिविल सर्विसेज है। और आर्टिकल 315 में जो केंद्र और राज्य की जो संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है ना, ये सब के सब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसको अपना एग्जाम कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुका है। आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, उससे परमिशन मांगना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि आचार संहिता मतलब कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑल इन वन। उस समय वो जो कहेगा वही होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट एक नंबर पे होता ही है, लेकिन आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट भी होता है वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के परामर्श पे काम करता है, ठीक है ना। वो अपने मन से कोई ज़्यादा कुछ शक्तियाँ हैं उसके पास, समझे। तो मैं ज़्यादा बात करूँगा तो मैं पोल्टी में चला जाऊँगा, तो इसीलिए मैं ज़्यादा उस पर मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ। देखो क्या है कि ये 3-4 चीज़ क्लियर कर लो जो झूठ झूठ का यूँ। देखो क्या है ना, टेक्निकल का बंदा को ज़्यादा जानकारी होता नहीं है ये सब चीज़, वो वही बता सकता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है। बाकी यूट्यूबर बन गए हैं, 50-60 हज़ार फॉलोअर हैं उसके, अंडरस्टैंड बोल देता है डेली 2-4 वीडियो, समझे, हम इसको जानते हैं उसको जानते हैं, सब झूठ बोलता है सब, समझे। अजानता भी होगा तो जैसा वो है वैसा उसको जानकारी भी होगा, ठीक है। पहली बात कि आचार संहिता में कोई एग्जाम कराने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। ज्वाइनिंग तो करा ही नहीं सकता है। और दूसरी बात, आचार संहिता आपका 10 मार्च के बाद रहेगी। तीसरी बात, 9 ग्रुप और ग्रुप डी इसकी ज्वाइनिंग तो कन्फर्म है। बाकी अगर सरकार अपन बड़ा दिल दिखा करके 56-57 को छोड़कर सारी ग्रुपों की ज्वाइनिंग करा दे तो अलग बात है, ठीक है। चौथी बात, देखो जेई का एग्जाम कब हो सकता है। जेई के एग्जाम अब ये 10-11 बता रहे हैं, पता नहीं मुझे डर लग रहा है 10-11 को भी करा रही, क्योंकि 11 को HCS के एग्जाम का डेट है, ठीक है ना, हरियाणा सिविल सर्विसेज के प्री का एग्जाम का डेट है। यूपी में RO का एग्जाम का डेट है, मैंने भी डाला हुआ है, तो मैं यूपी वाले को प्रीफर करूंगा, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है। रिव्यू ऑफिसर को भी PCS का एग्जाम है 11 फरवरी को। अगर दोनों अलग होता है तब तो मैं दोनों दे दूंगा, ठीक है। तो हरियाणा का एग्जाम है, यूपी से उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हरियाणा के एग्जाम में कम से कम 11 को तो एग्जाम नहीं करा सकते हो HCS के एग्जाम में प्री का, तो 10 फरवरी उनके पास रहता है, ठीक है। तो हमें लगता है कि जेई के एग्जाम हो सकता है 17-18 फरवरी को चला जाए, लेकिन ये पहला प्रोबेबिलिटी है। दूसरा प्रोबेबिलिटी, कुछ लड़का आ जाएगा विद्वान टाइप का, क्योंकि देखो यार आज ये सबसे आसान काम क्या है, दूसरे को सलाह देना। ये मेरे पे भी लागू होता है, ऐसा नहीं कि मैं औरों पे कह रहा हूँ, ठीक है। तो सलाह देने वाले, फ्री फोकट के सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे इंडिया के अंदर। तो कहेंगे यार तू 17-18 को पेपर बता रहा है, तो जेई का ज्वाइनिंग कैसे करा देंगे? करा सकते हैं यार। एक दिन में वो ग्रुप डी का रिजल्ट निकाल दिए, आपका ग्रुप 22 का रिजल्ट बन के तैयार है, वो 1 घंटे में निकाल देगा। वो वेट करे 31 जनवरी को जो सुनाई है कि 2.5 नंबर देना है कि 5 नंबर देना है कि नहीं देना है, इस पर उनका डिसीजन है, उनका रिजल्ट बना हुआ है, 1 घंटे में निकाल सकते हैं। तो अगर वो 17-18 का भी जेई का पेपर करते हैं, मान के चलो कि 27-28 तक वो आंसर की निकाल के उसका ऑब्जेक्शन लिख के अगले दिन आंसर की निकाल दे, 4-5 दिन दे दे टाइम, फिर 4-5 दिन बाद ये कर ले, तो आंसर की तो वो निकालेंगे तो वो ऑल इन ऑल फाइनल होगा, कोई चेंज नहीं करेंगे। जो मैंने HSC का रिकॉर्ड देखा है कि जल्दी आंसर की चेंज नहीं करती है, चाहे आप कितना भी ऑब्जेक्शन लगा दो, ठीक है। फिर भी ये चाह करके मार्च का 2-4 तारीख को ये जेई का रिजल्ट निकाल करके 3-4 दिन में प्रेफरेंस भरवा करके 7-8 को फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं मार्च का, इंक्लूडिंग जेई का, ठीक है। स्टेशन अलॉट कर सकते हैं, बोलेंगे कि जाकर 9 को आप इलेक्शन के 2 दिन पहले आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, ठीक है। उससे क्या हुआ कि 1 बच्चा 1 पोस्ट मिलेगा, ठीक है। आचार संहिता को हरियाणा गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को कन्फर्म है, पता होगा। खट्टर साहब को भले पता हो या ना हो, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को पता होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पता होगा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चीफ हैं आयोग के, उनको पता होगा, ठीक है ना।
तो ये वो पता होता है, सबको पता होता है। गवर्नमेंट जो चलाती है, हरियाणा का गवर्नमेंट क्या आपको लगता है खट्टर साहब चला रहे हैं? नहीं जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चला रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी चला रहे हैं, कुल्लर साहब हैं, ये सब चला रहे हैं। तो IAS IPS ही चलाते हैं। खासकर जहाँ बीजेपी की सरकार हो वहाँ IAS IPS ही सब कुछ होता है। ऑल इन ऑल दिल्ली से कंट्रोल होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कंट्रोल होता है। खट्टर साहब चेंज ऑफ फेस है। आज खट्टर साहब है, कल को कोई मनोज यादव जैसा डिप्टी कोई CM बना देंगे किसी को भी। जब शिवराज सिंह का पत्ता काट दिए, वसुंधरा राजे का काट दिए, तो खट्टर साहब कोई चीज़ तो नहीं है। बीजेपी की पार्टी पूरा ब्यूरोक्रेट की पार्टी है। ब्यूरोक्रेट मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर वाली पार्टी है, सब कुछ PO से डील होता है। अब बीजेपी क्या, कांग्रेस भी ऐसा ही है। जो भी सेंट्रल पार्टी है ना, वो पूरा कंट्रोल चाहती है स्टेट के ऊपर और रखती है, ठीक है। अब एक आध योगी जैसा, हेमंता बिश्वा शर्मा जैसा आदमी निकल जाता है, वो बात अलग है। लेकिन आप ये कन्फर्म रहो कि आपकी ज्वाइनिंग होगी यार। ये होली अपनी होली होगी, कसम से दिल की बात कह रहा हूँ। ये होली आपकी अपनी होली होगी, किसी से भीख मांगने की जरूरत ना पड़ेगी। और निश्चिंत रहो, 25 मार्च को होली है, और 25 का होली ऐसे ऑफिशियल डेट है, लेकिन कभी कहीं 26 को होता है, कहीं 27 को हो जाता है, कभी कहीं 24 को हो जाता है। लेकिन 25 में सेंटर है, 26 को भी हो सकता है, 27 को। ये कन्फर्म है कि 25 के आसपास ही होली है मार्च में। तो उसके पहले आप ज्वाइन कर लोगे। अब पैसा अगर ना भी मिले ना यार, तो पैसा मिलने वाला होगा अगले हफ्ते, ठीक है। तो खुशी अलग होगी, आपका अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। तब ये भटको मत यार। देखो, जब किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, वही कहा जाता है कि अच्छे अच्छे आदमी स्ट्रगल करने लगते हैं, और जब किसी का किस्मत साथ देता है तो हीरो बन जाता है। नायक से खलनायक बनने में बस एक डेस्टिनी का फ़र्क होता है इंसान को। जो इंसान आपको बुरा लगता है ना, कल को वो सक्सेस हो जाए, अच्छे पोस्ट पर जाए, तो वही इंसान आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको पसंद आएगा। आज की डेट में इंसानियत का कोई वजूद नहीं है, सारा खेल पैसों का है, स्टेटस का है, ठीक है। वो दोनों चीज़ आपके पास है ना, तो आपको प्यार करने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, दोस्ती करने वाले बहुत मिल जाएंगे, रिश्ते वाले बहुत मिल जाएंगे। ये दो चीज़ अगर आपके पास नहीं है ना, तो यार जात बिरादरी की क्या बात करते हो। सगा चाचा आपका ज़मीन पे कब्जा करके बैठ जाएगा, सगा चाचा। अब जाति की बात तो बहुत ऊपर की बात करते हो, या दुनियादारी पता नहीं है आप लोगों को, जातिवाद में अंधे हो चुके हो आप लोग, ठीक है। सगा चाचा आपकी ज़मीन पे कब्जा करके बैठ जाएगा, अगर आपके अंदर ताकत नहीं है तो। रावण हर इंसान के दिल में है, बस उसको मौका नहीं मिलता है, ठीक है। भगवान श्री राम बनना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो पेशेंस रखो, और जिसको जहाँ वोट देना है वोट दीजिए। आपका वैधानिक अधिकार है वोट देना। और ये नहीं कि जो कांग्रेस को वोट करते हैं चाहे किसी और अन्य पार्टी को, वो गद्दार है। गद्दार बिल्कुल नहीं है। डेमोक्रेसी का एक अच्छा, डेमोक्रेसी इसी को तो कहते हैं कि सबको प्लेटफॉर्म मिलता है। नक्सलियों को भी प्लेटफॉर्म मिलता है। CPIM एक पार्टी है बिहार के अंदर, नक्सली पूरा मार्क्सिस्ट लेनिन विचारधारा की है, उससे बहुत खून बहाया है बिहार के अंदर। बिहार में जो जातिवाद का गंध मचा हुआ है, उसमें उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो है, सबको डेमोक्रेसी में गधा घोड़ा सब बराबर है, समझे। लेकिन ये खूबसूरती भी है, ठीक है। तो आप लोग अपना मेहनत कीजिए, जिसको जहाँ वोट देना है देगा अपना। आपसी भाईचारा को खराब मत कीजिए, आपसे वह मनस्य को ना फैलाएं, ठीक है। और कोई एंटी नेशनल नहीं है, सब ने इस देश के हैं। किसी को किसी पार्टी पसंद है, किसी को कोई पार्टी पसंद है, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत करती रहिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। और एक बात ध्यान रखिए, ग्रुप 22 वाले, आपकी होली जो कन्फर्म है, ग्रुप D वालों दोनों की, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये 9 ग्रुप और ये ग्रुप 22 और ग्रुप D, ये 10 का तो ज्वाइनिंग होना ही होना है। और अगर बड़ा दिल दिखाए, हो सकता है कि 56-57 का भी करा दे कोर्ट में अर्ली हियरिंग लेकर के, तो आपको निगेटिव नहीं होना है। ये 10 ग्रुप तो कन्फर्म है, ठीक है ना, 10 मार्च के पहले। अब कोई आचार संहिता फरवरी लास्ट में नहीं लग रहा है, गधा घोड़ा सब यूट्यूबर बन गया है। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय माता दी, जय श्री राम।